हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन जो को लोग हर एग्ज़ाम्स वगैरह कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी वगैरह है, यूपीपीसीएल वगैरह हैं, ठीक है, आपको वेल्टॉन है, डाटा ऑपरेटर से रिलेटेड हैं, बैंकिंग्स वगैरह हैं। इन सभी क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि आपको कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो लगभग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं लगभग एग्ज़ाम में सेम ही होते हैं, सेम चैप्टर से ही होते हैं। उसमें आपको कुछ कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या होते हैं कि जैसे आप एमएस ऑफिस का पैकेज को पढ़ लें, एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस में अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको 2016 से होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप अच्छे से 7 भी पढ़ चुके हैं, 3 भी पढ़े हैं, 10 भी पढ़ लिए, 13 भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 16 है तो भी वेस्ट है, अगर आप ना भी पढ़ें 7 ही आपके पास सिस्टम है तो घबराए नहीं। तो यूपीपीसीएल देखिए, यहाँ पर यूपीपीसीएल जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, इन एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, लगभग 300-400-500 क्वेश्चन को करवाएंगे, जो आपके किसी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं आपको। लेकिन हम आपको बेसिक से लेकर के चलेंगे और सभी वीडियोज़ को आप अच्छे से देखें। जैसे मानते हैं कि सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक तौर पे यहाँ पे देखिए कि बहुत जगह पे कंप्यूटर्स का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बना करके जो है कि आपको बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, आप उन्हीं चीज़ों के माध्यम से ऑब्जेक्टिव को बनाएं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, अगर कहता है कि कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार का मशीन है, ठीक है, कंप्यूटर की शुरुआत वगैरह कैसे हुई है, इन सभी चीज़ों को। तो ऐसे अगर कंप्यूटर में ईयर से क्वेश्चन पूछा जाए तो अब कंप्यूटर में ईयर से नहीं पूछा जाता है, बस नाम से पूछा जाता है कि कंप्यूटर का निर्माण कौन किए हैं, कंप्यूटर किस वर्ड में आया है, कंप्यूटर का हिंदी क्या कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं संगणक, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है संगणक होता है हिंदी, या आप कंप्यूटर को बोल सकते हैं। कंप्यूटर आपको 8 वर्डों से मिलकर बना होता है, वो सब फुल फॉर्म्स होता है, इतनी आपको मायने नहीं रखती है। लेकिन कंप्यूटर, इसके बाद देखिए एमएस ऑफिस में जो उन्हें बता रहा था, एमएस ऑफिस में कौन कौन से पैकेज होते हैं, तो आपको यहाँ पे एमएस एक्सेल, सबसे पहले हम वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और आपको पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। देखिए इन सभी चीज़ को अगर आप अच्छे से अध्ययन करते, देखिए अगर कोई थ्योरी भी देते हैं तो थ्योरी जितना भी पूछा जाता है वे सारे आपको लैब पैकेज से ही पूछा जाता है। जैसे हम मानते हैं आपको शॉर्टकट दे दिया जाए कि Ctrl+A का काम है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि उसका सिलेक्शन करने का काम है, यानी कि सिलेक्ट द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि Ctrl+U से क्या होता है, या अंडरलाइन हम किस सूची से करते हैं, किस कुंजी पटल से हम अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम करते हैं, तो होता है Ctrl+U, आपका अंडरलाइन होता है। इसी प्रकार से आपको कुछ शॉर्टकट्स हो जाते हैं। इन तीनों आपको इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद कंप्यूटर का आप हिस्ट्री को पढ़ ले सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का निर्माण से लेकर के कैसे बना है, कंप्यूटर में रैम रोम क्या होता है, इन सभी चीज़ को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि टेलीनेट क्या होता है, कंप्यूटर में सूचनाओं का स्थानांतरण कैसे होता है, आप कंप्यूटर से नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देता है। यही 4-5 टॉपिक होते हैं जिससे कि आपको जो होता है कि पूरे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, समझ गए। एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कंप्यूटर के हिस्ट्री वगैरह, कंप्यूटर कैसे बनता है, निर्माण जो बिल्ड होता है, कंप्यूटर के फीचर्स में क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, यही सब चीज़ तो है, ठीक है। लेकिन कैसे कैसे बना है, कौन निर्माण के, ये सारी चीज़ों को याद रखना है। इंटरनेट से संबंधित कुछ कुछ बातों को याद रखना, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को सीखना होता है। तो हम यहाँ पे आज सबसे पहले आप लोग को इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, किसे हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, ये सभी चीज़ों को समझना है। तो इनपुट और आउटपुट जो हम शुरुआत करेंगे
क्योंकि कंप्यूटर को जो मेन जो कार्यरत होता है, या फिर और हम इसकी बात बता दें कि कंप्यूटर को जो स्टार्ट किए थे वो कौन किए थे, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर के जो मदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडी लेला लवलेस को। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर को फादर का कहें, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिताजी की बात करें तो वो थे चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एक क्या हिस्ट्री है उतनी डीपली में नहीं चलेंगे, हम लोग को बस क्वेश्चन देखना है। तो कंप्यूटर के पिता होते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का महान क्रांति आपको कब से हुई है, 1946 से। चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन का निर्माण किया था जिसको हम डिफरेंस इंजन कहते हैं, जो कि 1822 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का निर्माण हुआ था, डिफरेंस इंजन का। ठीक है, चार्ल्स बेबेज एक अमीर व्यक्ति थे, लेकिन बाद में इनकी स्थिति खराब हो गई थी। इन्होंने बाद में इसको इसी इंजन को मॉडिफाई करके 1833 में जो है एनालिटिकल इंजन नाम दिया था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखिएगा कि 1822 में जो है आपके डिफरेंस इंजन नाम दिया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, 1883 में एनालिटिकल इंजन आया था, लेकिन इन सब ईयर जो है कि अधिकतर जगहों पर अलग अलग दिया होता है, इसीलिए क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर में ईयर से संबंधित आपको बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। यहाँ पर से फिर क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो कंप्यूटर जो पढ़ती है, जो आपको जो फॉर्मेट चेंज करता है वो किस रूप में पढ़ता है, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो पढ़ता है वो बाइनरी फॉर्म में पढ़ता है। ठीक है, ये आपको चैप्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपका कि कंप्यूटर, याद रखिएगा नेक्स्ट सोचना है आपका कि कंप्यूटर सारी सूचनाओं को किस लैंग्वेज में बदलती है। ठीक है, तो होता है बाइनरी में, याद रखिएगा वो बाइनरी लैंग्वेज में आपका बदलता है। बाइनरी यानी कि द्विधारीय पंक्ति में, यानी कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो 0 और 1 के रूप में वो काउंट होता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर में सोचते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा राम, आपने राम लिख दिया, लेकिन ये राम नहीं है। कंप्यूटर के नज़र में ये पहले फॉर्मेट को तोड़ देगा। अब ये फॉर्मेट को कैसे तोड़ेगा, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगी। यानी कि कंप्यूटर जब भी किसी चीज़ को पढ़ता है वो मिनिमम बाइट में पढ़ता है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे हम बीट कहते हैं। ठीक है, बीट के बाद आपको आता है बाइट। तो कंप्यूटर में अगर एक वर्ड भी है लिखा हुआ जैसे आर, तो 1 बाइट के बराबर होता है। ए 1 बाइट है, एम 1 बाइट है ना। अगर मानते हैं तीनों की बात करें, राम जो लिखा हुआ है ये 3 बाइट का है। अब इन बाइट को जो है अगर हम और तोड़ दें, इसको नंबर फॉर्मेट में तोड़ दें, तो ये होता है 1 बाइट जो होता है 8 बीट के बराबर होता है। समझ गए, 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट। 8 बिट हो गया। अब 8 बिट को जो है ये बाइनरी फॉर्म में तोड़ देगा, यानी 0 और 1 के फॉर्म में, यानी कि 8 को इस प्रकार से निकाल देगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, 4 0 2 से 2 0 2 से 1 0, यानी कि इसका हो गया 1 0 0 0। ये सूचनाओं में आपको तोड़ देगा। समझ रहे बात को। तो कंप्यूटर इस तरीक़ों से सूचनाओं को आपको पढ़ता है। तो हमने ये देखा यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ निकल गए। कंप्यूटर को हिंदी में आपको संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज होते हैं। कंप्यूटर जो किसी चीज़ को पढ़ता है वो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में पढ़ता है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करता है। कंप्यूटर जो पढ़ता है वो किस मेमोरी में पढ़ता है, वो बाइट में पढ़ता है। ठीक है, एक बाइट कितने के बराबर होता है, 8 बीट के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कर दे जाए 4 बीट, ठीक है ना, अगर हम बात करें 4 बीट की, तो 4 बीट बराबर होता है 1 निबल। 1 निबल होता है, 4 बीट बराबर हो जाता है आपका 1 निबल।
तो इस प्रकार से ध्यान रखना, बातें को बस बारीकी से समझना है कि जो जो हम बोलते हैं उसमें आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको बनते हुए चले जाएंगे। आप धीरे धीरे देखिए और आपको सारे वीडियोज़ को हम पार्ट बाय पार्ट में करके आपको बताएंगे। और इसके बाद हम सिस्टम में प्रोग्राम में भी बताएंगे कि किस प्रोग्राम में कहाँ पर क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड सारे चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कंप्यूटर के ब्रेन वगैरह के बारे में। तो ये देखा, नेक्स्ट जो है आपका कंप्यूटर किस वर्ड का है, तो कंप्यूटर आपको जो है कि जो गणना जो करना हुआ ये इंग्लिश के कंप्यूट वर्ड से है। ठीक है, कंप्यूटर जो है एक कंप्यूट वर्ड से निकाला गया जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, ये आपकी हो गई। इसको हम इंग्लिश में कंप्यूटर को संगणक या अभिकलन यंत्र भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि कंप्यूटर को जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, हम उसे किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हम कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो ये हम कह देते हैं CPU को। ठीक है, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं CPU का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU में सेंट्रल क्यों वर्ड आ रहा है इसको हम अभी कुछ समय बाद बताएंगे कि CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, CPU का कार्य क्या है। आपने समझा कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन है, CPU है। इसके बाद हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का हृदय कौन होता है, तो ये भी हम कह देते हैं CPU। ठीक है, कंप्यूटर का हृदय भी होता है CPU। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर स्पेशली बोला जाए, देखिए अगर ब्रेन की बात करें वो भी CPU, हार्ट की बात करें तो वो भी CPU। ठीक है, लेकिन ब्रेन की तरह कार्य कौन करता है, हार्ट की तरह कार्य कौन करता है, CPU के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए CPU के जो कुछ पार्ट होते हैं ये जैसे CPU है। ठीक है, तो CPU में 3 प्रकार के यूनिट बटे होते हैं। इस प्रकार से ये 3 यूनिट भी सब यूनिट में बटे होते हैं। एक आपका होता है CU। ठीक है, एक होता है आपको ALU और एक है आपका MU। यानी कि जो CPU, याद रखिएगा सबसे पहले कि कंप्यूटर को दिमाग हम किसे कहते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का हार्ट यानी हृदय किसे कहते हैं, उससे भी हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए कि रियल में ये ऑप्शन आपको अलग अलग प्रकार के दे दे। ठीक है, जैसे ऑप्शन दे देगा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर में कि CU होगा, ALU होगा या MU होगा। ठीक है, आपको CPU नहीं देगा तो आपको इनमें से कोई चुनना होगा, लेकिन आपको यदि CPU देगा तो आप डायरेक्टली CPU को करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए CPU के जो 3 पार्ट है, पहला CU का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये आपका ALU का हो गया अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, और ये आपका हो गया मेमोरी यूनिट। आप इसी बातों से भी समझ सकते हैं कि जो CPU है, CPU का कार्य क्या होता है। देखिए CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर में जितने भी लाइन वगैरह प्रोसेस होते हैं, जितने सूचनाओं को यहाँ से वहाँ तक कार्यरत होता है, लाइन सही जगह सभी जगह पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, उन सभी चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, हट करता है। अब हम अपने ऊपर लेकर के चलें, हमारा एक ब्रेन है, एक हार्ट है। ठीक है, तो हम लोग का ब्रेन का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ को सोचना,
किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को समझना और समझ करके करवाना, ठीक है। और हार्ट का काम क्या होता है, ये प्रोसेसिंग करते रहता है, ये देखते रहता है कि कहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, कहीं कुछ का थक्का तो नहीं ना बन गया है, ठीक है। यानी कि शरीर का कौन सा अंग कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, ऑक्सीजन पहुँच रहा है नियमित कि नहीं पहुँच रहा, ये सारी चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो आप जो ह्यूमन के हार्ट से कंप्यूटर को सीयू को मिला सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर को जो सीयू भाग होता है ये कंप्यूटर के ह्यूमन के हार्ट की तरह काम करता है। तो आप अब समझ सकते हैं कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू, पोस्ट में आप इसे कर दे सकते हैं सीयू, समझिए। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है अंक गणनीय या लॉजिकल गणनाओं को इस पढ़ना, ठीक है। यानी कि अगर कंप्यूटर में जो जो कार्य हो रहा है उन सभी कार्यों को पढ़ना समझना। जैसे हमने क्या बताया कि आप कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर जो बात को समझता है वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, बाइनरी कोडेड के फॉर्म में समझता है। लेकिन वो बाइनरी कोडेड जो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, इसके बाद जो आप लिखते हैं उसके कुछ मेमोरी में बांट देते हैं। जैसे मानते हैं बीट है, बाइट है, बाइट से आपको एमबी है, केबी है, जीबी है, टीबी है, बहुत लंबी प्रकार की मेमोरी आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेटाबाइट वगैरह भी सब चीज़ बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी आ गई है, वे सारे चीज़ को हम यहाँ पे लिखवा देंगे। तो ये लियो पढ़ने का काम करता है, सोचने का काम करता है, तर्क शक्ति का काम करता है। तो ह्यूमन में ब्रेन काम करता है और कंप्यूटर में एएलयू काम करता है। तो एएलयू किसके रूप में काम करता है कंप्यूटर में, ब्रेन के रूप में, ठीक है। और ये जो मेमोरी यूनिट है हम लोग में देखिए कि मेमोरी यूनिट जो होता है अस्थायी होता है, एक लिमिटेशन हम लोग में नहीं होता है। हम लोग के पास जितना भी डाटा को कहीं ना कहीं से स्टोर करते चल जाइए, आप करते चल जाइएगा, मेमोरी कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है। मनुष्य का ह्यूमन का जो मेमोरी है वो लिमिटेड नहीं है, जबकि कंप्यूटर में सारे मेमोरी लिमिटेड होते हैं। जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB या इस तरीक़ों से जो भी कहिए, 1 TB, 2 TB, 100 TB, ये लिमिटेड होता है, ठीक है। यानी कि इसमें यदि आप सूचनाओं फिल हो गया, जैसे 2 GB पूरा फिल हो गया तो कंप्यूटर में फिर वायरस आने लगेंगे, आपको कार्य करना बंद करेगा, कंप्यूटर हैंग करने लगेंगे, ठीक है। वायरस तो ऐसे भी आपको चलते चलते आने लगते हैं, लेकिन यदि ये सिस्टम पूरा हो जाएगा तो फिर कोई काम आपका अलग से आप कोई चीज़ सेव करेंगे तो जल्दी सेव नहीं होगा। हम लोग में क्या होता है, जबकि कंप्यूटर में अगर अंतर पूछा जाए तो ये होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी लॉस करती है, जबकि हम लोग का मेमोरी लॉस, इसका मेमोरी लॉस नहीं करता है कंप्यूटर का, जबकि ह्यूमन का जो मेमोरी है तो लॉस करता है। यानी कि कंप्यूटर में 10 दिन पहले, 1 साल पहले, 1 सप्ताह पहले आप क्या क्या सूचनाओं को कहाँ पे रखे हैं खोजिएगा तो कंप्यूटर दे देगा। लेकिन हम लोग से अगर पूछा जाए कि 1 महीना पहले क्या खाए थे, ये दिन आप कहाँ गए थे, तो कुछ बड़ा बड़ा फंक्शंस रहता तो आप उसको याद कर लेंगे, पर छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख पाते। तो याद रखिएगा कि CPU 3 पार्ट में बटा होता है, यानी कि एक CU, ALU, MU। तो कंप्यूटर को अलग से सूचनाओं को रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, MU की, यानी कि मेमोरी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर हम बात को समझेंगे इनपुट और आउटपुट। देखिए जितना बता रहे सब में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन गए, लगभग अभी 10 से 12 क्वेश्चन आपका बन चुका है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम प्रोग्राम पे भी बार बार बोल रहे हैं कि प्रोग्राम पर भी हम चलेंगे, आप घबराइएगा नहीं, लेकिन सारी चीज़ को समझ तो लेना है। चलिए अब हम एक CU, MU वगैरह ALU सब हम देख लिए। अब किस प्रकार से कंप्यूटर में सूचना जाती है, कंप्यूटर में किस प्रकार से रिजल्ट आता है, उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है ये किस प्रकार से कार्य को करता है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस प्रकार से होती है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। इनपुट का एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है, प्रोसेस का पढ़ना है, आउटपुट का पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इनपुट किसे कहते हैं। याद रखिएगा इनपुट का मतलब कि जब कंप्यूटर के अंदर किसी भी मशीन के द्वारा
जब हम संदेश देते हैं, सूचना को पहुंचाने का काम करते हैं, वो इनपुट कहलाता है। बात को फिर से समझिएगा, क्या लिख भी देते हैं, जब हम कोई भी सूचना को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। और जिस डिवाइस के द्वारा, डिवाइस यानी कि यंत्र के द्वारा भेजा जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। हमने यहाँ पे लिखा इनपुट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डाटा को, जब कंप्यूटर के अंदर, याद रखिए, जब कोई भी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर में हम जो भेजते हैं, उस प्रोसेस को इनपुट कहते हैं। लेकिन जिस मशीन, जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ते होंगे माउस, एग्जाम्पल की अगर बात करें माउस, तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का, ये भी पढ़ लीजिए। तो ये होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अभी और भी है आपके कीबोर्ड, माउस हो गया, कीबोर्ड है, स्कैनर है, सीएडी है, लाइट पेन है, बीसीआर, ओसीआर, क्यूआर, ठीक है, ईटीसी, कैमरा, ईटीसी। ध्यान में रखिएगा, कोई भी डिवाइस जिससे कंप्यूटर के अंदर सूचना दे रहे हैं, वो आपका इनपुट हो जाएगा। जैसे माउस से हम जब क्लिकिंग करते हैं तो सूचना कंप्यूटर के अंदर जाता है डायरेक्टली। कीबोर्ड, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं, वो आपको कीबोर्ड से सूचना जाता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ध्यान रखिएगा, कौन होता है, जिसमें किट करके बजेगा ना, या जिससे हम लिखने पढ़ने का काम करेंगे ना, वो सारा आपका इनपुट होता है। जिसमें प्रेस करेंगे वो आपका कीबोर्ड के रूप में काम करेगा। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है भाई? तो स्कैनर के द्वारा भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यानी कि किसी भी डाटा को जब कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, वो इनपुट कहलाया, जिस मशीन से भेज रहे हैं वह मशीन इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो हम स्कैनर से क्या करते हैं कि कोई भी फोटो है, कोई फाइल है, इमेजेज है, इसको कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। सीएडी जो हमने लिखा है, इसको हम लाइट पेन के लिए लिखे हैं कि लाइट पेन एक होता है, देखते हैं ना कि यूट्यूब वगैरह में लोग पढ़ाते हैं, तो एक कलम से लिखते हैं बोर्ड पे, जिसको आप घुमा देते हैं, सब मिट जाता है, लिखते हैं, लिखाता है, लाइट पेन होता है, जिसको हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, लाइट पेन, जिसे हम कंप्यूटर पे जो लिखने की विधि, एक क्वेश्चन आपको वेल्टॉन में भी एक और पूछा गया था कि जो कंप्यूटर पे जिस विधि से लिखा जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो होता है लाइट पेन, जिसको हम कहते हैं, या फिर सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बीसीआर बारकोड रीडर, आप देखते हैं ना कि इस प्रकार से बारकोड बने होते हैं, आजकल के फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई आप बैंक वगैरह है, ठीक है, उन सभी में कोडेड वगैरह मिलते हैं। तो बीसीआर जो कोड होता है, उसके लिए भी एक मशीन आता है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो भी कैच करता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हम इसको कहते हैं ओसीआर को। ठीक है, यानी कि एक कैरेक्टर को जो है एक काउंट करता है।
इसके बाद होता है, देखिए यहाँ पर हम और लिखते हैं OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप ये देखे होंगे ना, एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पर एक OMR सीट मिलता है जहाँ पे रंगते हैं आप लोग, तो वहाँ पे क्वेश्चन को सेटिंग करके OMR मशीन में डाल दिया जाता है। OMR मशीन अपने आप काउंट करके जो है आपको बाहर कर देता है, रिजल्ट दे देता है, ठीक है। और वो सारे चीज़ कंप्यूटर पे आपको डायरेक्टली गिनाते जाते हैं, यानी कि जितने मशीन्स होते हैं ना सब कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। और कंप्यूटर कहने का मतलब रियल में CPU से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो कौन है, CPU है। जितना कोड लगाते हैं कहाँ लगाते हैं, CPU के अंदर लगाते हैं। OCR आप समझ गए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कैरेक्टर को पढ़ने का। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि C और R में क्या डिफरेंस है, तो ये कैरेक्टर के लिए हुआ, ये मार्क के लिए हो गया। QR कोड, यानी कि आप लोग देखते हैं कि पेफोन है, पेटीएम है, QR कोड में आप सब में QR कोड देते हैं, बस स्कैन करो, मोबाइल में आ गया, वो पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरीक़े से QR कोड आपका आ गया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा आप, MICR। हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि MICR का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ठीक है, तो MICR का उपयोग हम लोग बैंक चेक जो होता है, आप लोग बैंक में देखे होंगे चेक में बारकोड वगैरह रहते हैं, तो MICR जो चेक को पहचानने के लिए इस मशीन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे इस प्रकार से ही एक मशीन होता है, ठीक है, MICR का इस प्रकार से मशीन होता है। जब कोई चेक लेकर के आता है ना, तो MICR मशीन पर इस प्रकार से चेक को रखा जाता है। जब चेक को रखा जाता है तो इसके चेक के अंदर जो QR कोड होते हैं उससे कंप्यूटर को तुरंत सूचना मिलता है कि हाँ ये सही चेक है या गलत है, क्योंकि आजकल हर चीज़ का डुप्लीकेट है, हूबहू बना हुआ है, जो कि पहचान में नहीं आता है। तो इस मशीन के लिए आपको मैग्नेटिक इंक का आ गया। इस तरह से पैसा गिनने का मशीन भी आ गया है ना, बस 1 सेकेंड में आपको लाखों हजारों गिन के रख देगा, उसके स्पीड के अनुसार है। तो MICR भूलिएगा नहीं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बैंक चेक को पहचानने के लिए करते हैं, यानी बैंक टेक्निक के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, एक है कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे हुआ, तो कैमरा से भी क्या होता है कि हम लोग इसको सूचना करते हैं और डायरेक्ट आपकी तस्वीरों को इसके मशीन में ले आती है, यानी कि कंप्यूटर के पास या फिर किसी मशीन के पास डायरेक्ट सूचना को जाना इनपुट डिवाइस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, अगर फिर आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, तो देखिए माउस है, कीबोर्ड है, VCR, OCR, स्कैनर, CD, लाइट पेन, QR, कैमरा, MICR, बहुत सारे इनपुट डिवाइस है। आप भी और पहचान सकते हैं काज के अनुसार, ठीक है। हमने बता दिया कि किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है मशीन को तो इनपुट हो गया, ठीक है। आप और भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड, याद कर लीजिएगा। यानी कि कीबोर्ड जो होता है माउस से पहले आया हुआ है। कीबोर्ड सबसे पहले कीबोर्ड ही बना था, जिसमें आपको बाद में क्वार्टी कीबोर्ड सुधार किया गया था। पहले आपको ABCD के फॉर्मेट में कीबोर्ड को रखा गया था, लेकिन नहीं चल पाया, तो इसको बाद में उसी को मॉडिफाई करके QWERTY में रखा गया, जिसको क्वार्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन होता है, आपका कीबोर्ड होता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने ये देखा। अब प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये आपको अगले डिवाइस में हम आपको बताएंगे, और आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। आप बस चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारा जैसे जैसे अपलोड करें सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास चला जाए। और जो आपके साथ दोस्त संबंध लोग हैं उन सभी को भी बताइए, चैनल को सबके साथ ज्वाइन करवाइए। और जहाँ पर भी दिक्कत लगता है आप हमें कमेंट में बताइए, जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है
या फिर जिस अनुसार से पढ़ाना आप चाहते हैं कि सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाइए, थोड़ा फास्ट कीजिए, स्लो कीजिए, तो हम उस अनुसार से आपको कमेंट के अनुसार से ही हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा आप कहें, जैसा आपको अच्छा लगे आप हमें बताइए।